आप सभी को जय मसीह की दोस्तों मसीह में आने के बाद सब कुछ सरल लगता है, लेकिन एंड तक बने रहना कठिन क्यों लगता है। आज उसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप ये सारी बातें आपको पता चल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मसीह में आना आसान है, पर मसीह में बने रहना कठिन है। उद्धार पाना आसान है, पर अंत तक उद्धार में बने रहना कठिन है। बपतिस्मे में वाचा बांधना आसान है, पर उसमें बने रहना कठिन है। पवित्र बनना आसान है, पर पवित्र बने रहना कठिन है। अच्छी गवाही पाना आसान है, पर अच्छी गवाही में बने रहना कठिन है। आज्ञा मानना आसान है, पर आज्ञा मानते रहना कठिन है। प्रेम करना आसान है, पर प्रेम करते रहना कठिन है। क्षमा करना आसान है, पर क्षमा करते रहना कठिन है। सेवा में आना आसान है, पर सेवा में अंत तक बने रहना कठिन है। परमेश्वर को महसूस करना आसान है, पर महसूस करते रहना कठिन है। प्रकाशन पाना आसान है, पर प्रकाशन पाते रहना कठिन है। प्रचार करना आसान है, पर प्रचार करते रहना कठिन है। अच्छा संदेश देना आसान है, पर अच्छा संदेश मानना कठिन है। मसीह के लिए कष्ट उठाना आसान है, पर कष्ट उठाते रहना कठिन है। दान देना आसान है, पर दान देते रहना कठिन है। परमेश्वर का भय मानना आसान है, पर भय मानते रहना कठिन है। यह सब कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है क्योंकि हम में मसीह के प्रेम की कमी रहती है। आइए हम वचन के अनुसार देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 24 से 27 आयत तक। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई यह मेरी बातें सुनता है वह अंत तक बना रहता है, परंतु जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता है वो कभी भी गिर सकता है और कभी भी सत्यानाश हो सकता है। तो कभी कभी हम ऐसे ही करते हैं। कभी कभी तो हम अच्छी सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह की, और कभी कभी हम खुद की धकाते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं। लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहता है और प्रभु की हर एक बातें मानता है, वो हमेशा बना रहता है। उसे प्रभु यीशु मसीह बुद्धिमान मनुष्य कहा, क्योंकि वह चट्टान के ऊपर घर बनाया। लेकिन निर्बुद्धि मनुष्य बालू के ऊपर बनाता है। इसलिए मैं आंधी आते, तूफान आते, मुसीबत आते, दुख तकलीफ आते तो वो गिर, क्योंकि वह अपना घर बालू पर बनाया है, चट्टान पर नहीं। इसलिए हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह की सुनना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए ताकि हम कभी न गिरे। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। अगर हम प्रार्थना जीवन जिएंगे और हमारा संबंध मसीह के साथ रहेगा तो हम कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि हमारी चट्टान और हमारा गढ़ प्रभु यीशु मसीह। और हम वचन देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 15 से 18 आयत और 21 और 23 से 27 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा,
और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरा वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, और अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी नहीं मानोगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो हमेशा तुम्हें परमेश्वर की गुड़ बातें सिखाएगा और समझाएगा, और हर एक जो वचन परमेश्वर का है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। और अगर वो परमेश्वर का सहायक हमारे साथ रहेगा तो हम कभी नहीं गिरेंगे और हम मसीह में और भी बढ़ते जाएंगे और प्रेम में मजबूत रहेंगे, और हर बातें हमें कठिन नहीं लेकिन सरल लगेगी। यह सब कब होगा? जब हम मसीह में आज्ञाकारी जीवन जिएंगे तब। और हम वचन देखते हैं पहला यूहन्ना 4:7-13। यहाँ पर प्रभु का दास यूहन्ना कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। यहाँ पर प्रभु का दास हम सबसे कहता है कि जो कोई मसीह से प्रेम रखता है वह उसकी आज्ञाओं को भी मानेगा, और जो कोई मसीह से प्रेम नहीं करता वह उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मानेगा। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और हम आपस में प्रेम रखेंगे तो हम में प्रेम सिद्ध होगा और हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर भी हम में है। और वचन में कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम आपस में प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध होता है और हम परमेश्वर में है और परमेश्वर हम में है। अगर हम इसी रीति से और इसी वचन के अनुसार चलते रहेंगे तो हम कभी भी सारी ये बातें कठिनाई की है ये हमें कठिन नहीं लगेगी, लेकिन सरल लगेगी। लेकिन कब? इस वचन के अनुसार चलेंगे तब। आओ हम परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते जाए कि कुछ भी कठिन न रहे परंतु सब कुछ सरल रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ताकि ये वचन के अनुसार हम जीवन जिए और हमें ये सारी बातें कठिन नहीं लेकिन सरल लगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो वचन हमने सीखा है, समझा है प्रभु यीशु मसीह पिता, ये वचन हमारे दिलों में रहे और जितने भी इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के दिलों को, हृदय को खोल दे पिता, और ये तेरे वचन को अद्भुत रीति से उनके बीच में होने दे पिता, उनके हृदय में होने दे पिता, ताकि आने वाले दिनों में तेरे पुत्र नाम की महिमा अद्भुत रीति से कर सके
और तेरे पवित्र नाम को जलाल दे सके और तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बन सके। हे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस वचन को सुनने वाले और जितने भी मसीह लोग हैं प्रभु, उन सब के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी कृपा और तेरा भलाई और तेरे प्यार को होने दे पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ। और यह उद्धार की बातें प्रभु यीशु मसीह पिता, जितने लोगों तक नहीं पहुंची पिता, उन तक भी पहुंचाने के लिए तू मदद और सहायता कर पिता। हर एक को तेरी आत्मा के अनुसार चला प्रभु, और तेरा वचन कहता है कि मेरी और भी भेड़ है, उन्हें लाना अवश्य। हे पिता, तू उन हर एक के ऊपर दया कर प्रभु, उनके ऊपर अनुग्रह होने दे, ताकि वो भी तेरे सत्य वचन को पहचान सके। आदर, इज्जत, महिमा, गौरव सब तुझे मिले राजेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा तुझे मिले धर्मी पिता। तेरा धन्यवाद करता हूँ। और ये सारे वचन को सुने जाने और पढ़े जाने पे सबको तो आशीष देना और तेरे पवित्र नाम की महिमा में आगे बढ़ाना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रार्थना बेनती को सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वचन को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक पे, ताकि वो भी इन पवित्र वचन को सुने और वो भी मजबूत रहे, ताकि वो गिरने न पाए। आप सभी को प्रभु आशीष दे।